वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं प्रोग्राम मुस्कुराता रमज़ान। मैं हूँ आपका मेज़बान मुद्दस्सिर फ़ारूक़ी थानवी। सहाबा की शान के ऊपर बात हो रही है। बात करने के लिए मौजूद हैं पैनल पे मुफ्ती अबू ज़र गफ़ारी साहब, बेहतरीन नातिया कलाम पेश कर रहे हैं। साथ साथ मेरे हाफ़िज़ हामिद रज़ा साहब, जनाब फैज़ान लियाक़त हुसैन साहब, और चार चांद लगाए आज अपने कलाम से मेरी बहन जनाब अलमास नायाब साहिबा ने। आपका बड़ा मशकूर और ममनून हूँ हज़रत। आप जैसे सहाबा की शान में बात कर रहे हैं, एक क्या सारी ज़िंदगी भी इस पे प्रोग्राम करते रहें तो बात ख़त्म नहीं होगी। बहुत बड़ी शान अल्लाह ने उनकी रखी है, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम मजमईन की। मैंने देखा है कि लोग जो हैं, आप लोगों को हज़रत उस्मान गनी का फ़लसफ़ा बताएं। लोग जो हैं हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मालदार भी हैं, कम मालदार भी हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, दरमियाने तबके के लोगों के दिल बहुत छोटे हैं, ज़र्फ़ बहुत छोटे हैं। उनके जो अल्लाह ने उनमें जो हज़रत उस्मान गनी का जो एक लक़ब है गनी होना, और आपको पता है कि गनी लोग अल्लाह को पसंद भी हैं। अल्लाह कहते हैं कि अपने माल को पाक साफ़ करो सदक़ात से, लोगों के साथ भलाई करके। क्या कहेंगे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में? हम सब के लिए मशअल राह हैं। क्या उनके लिए आप अल्फाज बयान फरमाएंगे जिसमें हमारे सामीन सीखें? हज़रत उस्मान फैज़ान भाई ज़ुन्नूरैन आज रज़ी हलीम भी है, अल्लाह ताला अन्हु सहरी। की जो फजीलत और आज़मत है जी जी। कि वो हयादार थे, बहुत हया। ज़ुन्नूरैन उनको क्यों कहा जाता है? सिर्फ मैडम के नाम क्योंकि पे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यके बाद दीगरे अपनी दो बेटियों का निकाह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अक़द में दिया था। हज़रत उस्मान से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों का निकाह हुआ था यके बाद दीगरे। एक दी, फिर उनका इंतकाल हुआ, फिर उसके बाद हज़रत उस्मान को दूसरी आका ने दी और फरमाया अगर मेरी 100 बेटियां भी होती तो मैं एक एक करके हज़रत उस्मान को देता। हज़रत उस्मान की फ़जीलत के बारे में, सखी बहुत थे। अब इतना अल्लाह ने उनको नवाजा था, इतना नवाजा था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो कुआं एक यहूदी के पास था, मुसलमानों को उस कुएं से पानी पीने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कुआं ख़रीदा, और वो कुआं जो है पहले तो आधी कीमत पे ख़रीदा, यानी आधा यहूदी का आधा मुसलमानों का हज़रत उस्मान ने वो ख़रीद कर वक़फ़ कर दिया। फिर कुछ टाइम बाद वो पूरा कुआं ख़रीद कर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वक़फ़ कर दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार ऐसे टेक लगाए हुए बैठे थे, हज़रत अबू बकर आए, हुज़ूर पाक ऐसे ही बैठे रहे, और उसके बाद हज़रत उमर आए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही टेक लगाए हुए बैठे थे। जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बैठ गए, ऐसे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कपड़े मुबारक इस तरह फरमाए। तो हज़रत सहाबा ने पूछा कि अबू बकर आए आप ऐसे ही बैठे रहे, उमर आए आप ऐसे ही बैठे रहे, हज़रत उस्मान आए तो आप ऐसे सीधे हुए, और कपड़े मुबारक भी आपने सीधे फरमाए। हुजूर ने फरमाया मैं क्यों ना उस शख्स से हया करूं जिससे अल्लाह भी हया फरमाते, अल्लाह के फरिश्ते भी जिससे हया फरमाते हैं। हज़रत उस्मान बहुत सखी थे, आज भी उनकी सखावत बहुत मशहूर है। मदीने में वहाँ पर एक जो है बाकायदा एक बाग है जहाँ से खजूरें वगैरह आज भी वो वक़फ़ है, हुकूमत ने उनको जो है वक़फ़ किया है, उनके नाम से बैंक बना हुआ है। इसी तरह सहाबा इकराम बहुत सखी थे। अस्सखी हबीबुल्लाह, सखी अल्लाह का दोस्त है। अस्सखी करीबुम मिनल्लाह, सखी अल्लाह के करीब होता है। करीबुम मिनल इबाद, अल्लाह के नेक बंदों के करीब होता है। और इसी तरह वह बईदुम मिनन नार, जहन्नम की आग से दूर होता है। हज़रत उस्मान ने बहुत ज़्यादा अल्लाह की राह में दिए। एक रिवायत में है 300 ऊँट तबूक के मौके पे जब आपने फरमाया, जब ज़्यादा माल गनीमत की ज़रूरत थी, मुसलमानों को ज़्यादा ज़रूरत थी जिहाद के लिए, 300 ऊँट बिमा साजो सामान के हज़रत उस्मान ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के रास्ते में दे दिए। हज़रत उस्मान जो है ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद फरमाया करते थे। इसी तरह हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ की बात की जाए, वो भी बहुत सखी थे। सारे सहाबा हज़रत सखी थे बहुत ज़्यादा। नाज़रीन किराम, अब क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, हम अगला प्रोग्राम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल का अपना, ठीक है? जी हज़रत, सहाबा की शान पे हम 2 प्रोग्राम इंशाल्लाह हम करेंगे, ठीक है? ताकि जो बातें हमारी रह गई हैं हमारे नाज़रीन और सामीन के लिए, वो हम कल तो हमें इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान से। नाज़रीन इकराम, चलते हैं प्रोग्राम के अख्तिताम की तरफ। आपका शुक्रिया, आपने हमें देखा, पसंद किया। आप देख रहे थे प्रोग्राम मुस्कुराता रमज़ान। मैं था आपका मेज़बान मुद्दस्सिर फ़ारूक़ी थानवी। एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत होंगे नए पैनल के साथ, नए नात ख़्वां पैनल के साथ, मुफ्ती अबू ज़र गफ़ारी साहब के साथ,
آج جو صحابہ کی شان پہ پروگرام ہوا ہے اس کا بقیہ حصہ ہم پیش کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں. چلتے چلتے لیں گے اپنی بہن الماس نایاب صاحبہ سے نعت یا کلام، اور دعا گو ہیں ہمارے کیمرہ مین طاہا بھائی کی والدہ کے انتقال کو 1 سال ہو گیا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کو غریق رحمت کرے، لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے. آمین. ماں جیسا جو تحفہ، عظیم تحفہ اللہ نے دیا ہے، جب وہ چلا جائے تو دنیا میں پھر کوئی چیز کسی کام کی نہیں رہتی. آپ وزیر ہوں، فقیر ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، جس کے پاس ماں ہے وہ صرف امیر ہے. میرا ایسا ماننا ہے ناظرین کرام جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ان کی ماؤں کو لمبی عمر صحت کے ساتھ عطا فرمائے. نایاب الماس صاحبہ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عرش فرش پر آقا آپ کے اجالے ہیں، میرے جیسے لاکھوں ہی محمد، میرے جیسے لاکھوں ہی آپ نے سنبھالے ہیں. اور کون سا میں ساجد ہوں، اور کون سا میں زاہد ہوں، کون سا میں ساجد ہوں، اور کون سا میں زاہد ہوں. بس آپ کا حوالہ ہے محمد، آپ کا حوالہ ہے، ہم آپ کے حوالے ہیں، آپ کا حوالہ ہے، ہم آپ کے حوالے ہیں. تیری نوکری آقا اصل بادشاہی ہے، تیری نوکری آقا اصل بادشاہی ہے. ان کو کیا خبر ہوگی محمد، ان کو کیا خبر ہوگی، جن کے دل پہ تالے